नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। सरकार कई बार बड़े फैसले ले लेती है और फिर उसको तुरंत उस पर यू टर्न लेना पड़ता है। अब इसके दो ही मतलब हैं, या तो वो ठीक से विचार नहीं करती है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने हैं, या फिर ये भी है कि वो लोगों का मूड भांपने की कोशिश करती है कि देखें इससे क्या होने वाला है, इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। अब आप संचार साथी ऐप को ले लीजिए। संचार साथी ऐप को लेकर जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया, यानी फरमान जारी किया मोबाइल कंपनियों को, वो हैरान कर देने वाला था। दुनिया में कहीं भी किसी लोकतांत्रिक देश में इस तरह से नहीं होता है। फरमान क्या था, देखने में कोई ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन आप उसको विचार करें, उसकी माइन्यूट लेवल पर, माइक्रो लेवल पर अगर जाएं आप, तो देखें कि सरकार चाहती क्या है, किस तरीके से वो नागरिकों की, अपने देश के लोगों की निगरानी करना चाहती है, एक एक कदम की गतिविधियों पर उसके नजर रखना चाहती है। संचार साथी ऐप में कहा कंपनियों से कि आप लोगों को 90 दिन के भीतर, यानी मार्च 2026 तक, अगले साल मार्च तक, आपको सभी मोबाइल कंपनियों में संचार साथी ऐप, एक एप्लीकेशन है सरकार का संचार साथी, उसको आपको डाउनलोड करना होगा। और जो नए मोबाइल सेट बनेंगे इन कंपनियों के, सभी कंपनियों से कहा जिन लोगों का भारत में मार्केट है, कि आप लोगों को अगर भारत में अपने फ़ोन बेचने हैं तो आपको अपने उसमें मोबाइल सेट में इस ऐप को इनबिल्ट करके देना है। इसका मतलब यह है कि वो पहले से ही वो ऐप मौजूद होना चाहिए। होता है ना, कई ज़रूरी ऐप्स जो हैं वो मोबाइल फ़ोन्स में पहले से ही रहते हैं। तो उसी तरीके से सरकार का फरमान था कि संचार ऐप को भी आपको इनबिल्ट करके देना है, यानी अपने मोबाइल फ़ोन में जब बनाते समय ही आप मार्केट में उतारे, कस्टमर के पास जाए, तो उसमें संचार साथी ऐप होना चाहिए। इस नोटिफिकेशन पर हंगामा मचना ही था, हंगामा मचा भी। हंगामा इसलिए मचा कि इस ऐप के जरिए सरकार क्या करना चाहती है। सरकार तो सीधे, उसका तर्क है कि हम मोबाइल फोन की जो चोरी होती है उसको बचाएंगे, साइबर फ्रॉड को बचाएंगे, इसके जरिए साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनको बचाएंगे, आपके फोन गायब हो जाते हैं, तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, फोन की सिक्योरिटी के लिए। लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और है, क्योंकि जो फोन की सिक्योरिटी है, चोरी जाने की बात है, उसके लिए तमाम तरीके हैं। आप उनको अपनाकर नहीं अगर मोबाइल फोन की चोरी रोक पा रहे हैं, साइबर क्राइम रोक पा रहे हैं, तो संचार साथी ऐप डाउनलोड कराकर संचार साथी ऐप के जरिए आप कैसे रोक लेंगे, ये बड़ा सवाल है। और अगर आप रोक भी लेते हैं तो उसके जरिए आप हर व्यक्ति के निजी जीवन में आप नहीं घुस सकते हैं, सरकार नहीं घुस सकती है। ये भारत में देश के नागरिकों को संविधान ने एक मौलिक अधिकार दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा बताया हुआ है कि जो आर्टिकल 21 के तहत जो जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है, उसमें निजता का अधिकार भी शामिल है। आपकी प्राइवेसी आपका मौलिक अधिकार है। कोई व्यक्ति बिना आपकी मर्जी के ये नहीं जान सकता कि आप निजी तौर पर किससे बात कर रहे हैं, क्या मैसेज किसी को दे रहे हैं, किसी के साथ आपके क्या रिश्ते हैं। हाँ, अनलेस कि उससे किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा हो, किसी की सुरक्षा को नहीं नुकसान हो रहा हो, देश की सुरक्षा को नहीं नुकसान हो रहा हो, उसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट ना हो इस लेवल पर, तो अदरवाइज आपकी निजता, आपकी प्राइवेसी पर हमला नहीं किया जा सकता है। और इसको लेकर लंबी चौड़ी बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट में, तब जाकर निजता के अधिकार को भी उन मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है जिसमें जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान में, आर्टिकल 21। लेकिन सरकार हर व्यक्ति के निजी जीवन में प्रवेश करना चाहती है इस ऐप के जरिए। यही आरोप लगे, हंगामा होना था। तमाम, न केवल विपक्ष बल्कि जो नागरिक समाज के लोग हैं, जिनको ये पता है कि किसी की निजता में, किसी की प्राइवेसी में दखल देना, सरकार का वहां तक घुस जाना, ये इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कहां पहुंचा सकता है। हम उस देश में रह रहे हैं जहां लोकतंत्र है, यहां संविधान से सरकार चल रही है, लोकतंत्र है। ये नॉर्थ कोरिया या रूस नहीं है। आप यहां पर हर नागरिक की जासूसी करेंगे, उसके बारे में पता लगाएंगे, हर व्यक्ति को अपनी निजी सूचनाएं आपको देनी होंगी। तो इसका विरोध हुआ, लेकिन यह विरोध, सरकार इसको लेकर इतना बैकफुट पर ना आती, पर इसके पीछे और भी बड़े कारण हैं। अब आप उन कंपनियों को तो आप बता सकते हैं जो आपके देश में जो मोबाइल कंपनियां हैं, जो मोबाइल फोन बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, ये भी देखने की बात है।
बड़ी कंपनियां हैं जो खास तौर पर एप्पल है, शाओमी है, सैमसंग है, इन सारी कंपनियों में को ये जारी किया गया था। लेकिन अमेरिकी कंपनी जो एप्पल है उसने साफ तौर पर, यह खबर आ रही है, रॉयटर्स ने यह खबर छापी है, एजेंसी है, उसने ये खबर छापी है कि एप्पल ने सरकार को, भारत सरकार को साफ तौर पर मना कर दिया कि अपने मोबाइल फोन्स में संचार साथी ऐप को इनबिल्ट नहीं करेगी। और ऐसा उसने दुनिया के किसी देश में नहीं किया है और कोई उसको इस तरीके से करने पर बाध्य नहीं कर सका है जहां भी उसके मोबाइल फोन बिक रहे हैं। पूरी दुनिया का हवाला देते हुए स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और है क्या, एप्पल का जो एक क्रेज है, एप्पल की अपना जो दावा है कि उसका जो सिस्टम है iOS, जिस सिस्टम पर, जिस सॉफ्टवेयर पर वो काम करता है, वो सिक्योर, इतना ज्यादा सिक्योर है कि कोई भी उसमें सेंध नहीं लगा सकता है। और प्राइवेसी उसमें, लोगों की जो इसके यूजर हैं उनकी प्राइवेसी का भी पूरा उसमें ध्यान रखा जाता है। इसी वजह से एप्पल का अपना एक है, और ये उनका दावा भी रहता है और ये सही भी है कि उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर जो उनके दावे हैं वो बड़े मजबूत है, पुख्ता है, और कभी भी वो उससे समझौता नहीं करते। अब यहां भारत सरकार कह रही थी कि नहीं, आपको संचार साथी ऐप डाउनलोड करना होगा, और उस ऐप को अगर आप रहेगा उस मोबाइल में तो जो भी उसको यूज कर रहा है उसकी सारी गतिविधियों की जानकारी सरकार तक पहुंचेगी। उस ऐप के जरिए आप कहां जा रहे हैं, किनसे आप बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन पर क्या तस्वीर आप खींच रहे हैं, क्या वीडियो आप बना रहे हैं, क्या कंटेंट यूज कर रहे हैं, उसके लिए आप किनसे बात कर रहे हैं, किन जगहों पर गए हैं, सब कुछ वो जानकारी में होगा। क्या आपने स्टेटस लगाया हुआ है, तो इन सारी चीजों की जानकारी संचार साथी ऐप के जरिए सरकार लेने की कोशिश कर रही थी। तो एप्पल ने साफ तौर पर मना कर दिया, और जब एप्पल ने मना कर दिया तो जाहिर सी बात है कि आप दूसरी कंपनियों को भी फिर कैसे कर पाएंगे। और एप्पल ने अगर मना कर दिया तो फिर या तो आपको स्टैंड ले लेना चाहिए था कि हम तो आपको डाउनलोड करवाएंगे ही, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप हमारे देश में अपना मोबाइल फोन बेचना बंद कर दीजिए। लेकिन सरकार ये फैसला भी कैसे ले सकती है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह तक तो कह नहीं पा रही है कि आप झूठ बोल रहे हो, भारत की जो संप्रभुता को में आप दखलंदाजी कर रहे हो। कैसे आप कह दे रहे हो कि आपने ऑपरेशन सिंदूर हमको व्यापार का डर दिखाकर रुकवा दिया? तो वो सरकार कैसे कह सकती है एप्पल को कि आप हमारे यहां बिजनेस करना बंद कर दीजिए, हम तो आपसे ये डाउनलोड करवाएंगे? नहीं कर पाई। और जब नहीं कर पाई तो फिर देखिए उसमें क्या होता है। आपने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया। अब इतना बड़ा फैसला अगर सरकार ले रही है, संसद का उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, संसद का सत्र चलने वाला है, तो क्या देश के संचार मंत्री को पता ही नहीं है कि उसके मंत्रालय में क्या कुछ हो रहा है? हालांकि कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है, यहां तमाम बड़े फैसले कैबिनेट में नहीं होते हैं, कैबिनेट के कुछ लोगों के बीच में होते हैं। अब उसमें संचार मंत्री आते हैं कि नहीं आते हैं ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन संचार मंत्री ने पार्लियामेंट में बाहर लोगों से बात करते हुए ये दिखा दिया कि तमाम उन्हीं के विभाग के, उन्हीं के मंत्रालय के तमाम फैसले ऐसे होते हैं जो पब्लिक डोमेन में तो आ जाते हैं लेकिन खुद उनको नहीं पता रहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, जबकि वो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसको प्री इंस्टॉल करना होगा कंपनियों को, और प्री इंस्टॉल ही नहीं करना होगा, इसको कोई डिसेबल भी नहीं कर सकता है, यानी उसको डिलीट भी नहीं कर सकता है, उसको इनएक्टिव ही नहीं कर सकता है, वो एक्टिव रहेगा बाकायदा। ये सारी चीजें उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट तौर पर लिखी गई थी। लेकिन संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐसा नहीं है, आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और वो कंपलसरी नहीं है, आप उसको चाहे तो आप उसको कंपनियां उसमें लगाएं, चाहे तो ना लगाएं, यानी पूरी तरीके से उस बात के उस नोटिफिकेशन से अलग बात बोलने लगे। अब जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बात कही, लोगों ने उनको सामने वो नोटिफिकेशन दिखा दिया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो झूठे साबित हो गए, और इधर एप्पल कह रही है कि हम तो करेंगे ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो आपकी बात मानेंगे ही नहीं, हम प्री इंस्टॉल करेंगे अपने यहां, क्योंकि यह हमारी क्रेडिबिलिटी का सवाल है। पूरी दुनिया में सिक्योरिटी और प्राइवेसी की वजह से ही एप्पल फोन्स का एक दबदबा है, एक क्रेज है, एक खास वर्ग में वो पसंद किया जाता है, उसमें वो लोकप्रिय है, उसमें उसकी एक पहुंच है। कैसे वो इससे समझौता कर लेगी? तो सीधे तौर पर मना कर दिया। तो दोनों चीजें थी,
अब या तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को झूठ बोलने के लिए, झूठा अपने को साबित करने के लिए दबाव डाला गया हो कि आप जाइए ये बयान दे दीजिए और आपके बयान देने के बाद हम उसको वापस ले लेंगे, और या तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पता ही नहीं था कि उनके मंत्रालय में क्या कुछ हो रहा है। खैर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बाहर आकर ये बात कही, मीडिया में वो झूठे साबित हो गए, मीडिया में ये भी साबित हो गया कि या तो वो झूठ बोल रहे हैं और या फिर उनको पता नहीं है। लेकिन अगले ही दिन सरकार ने इतने व्यापक विरोध के बाद, और फिर से एक बार कह रहा हूं कि यहां विपक्ष का विरोध उतना महत्वपूर्ण नहीं था, यहां आम जनता का विरोध उतना महत्वपूर्ण नहीं था, यहां तमाम जागरूक लोगों का विरोध उतना महत्वपूर्ण नहीं था सरकार के लिए। सरकार के लिए महत्वपूर्ण था वो अमेरिकी कंपनी, उस अमेरिकी कंपनी एप्पल का विरोध, जिसके लिए उसने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे और हम कतई इंस्टॉल करने नहीं जा रहे हैं, प्री इंस्टॉल करने नहीं जा रहे हैं। किसी की मर्जी हो अपना इंस्टॉल करे, कोई दिक्कत नहीं, उससे उसको क्या लेना लादना है, वो तो सबकी अपनी स्वतंत्रता है। लेकिन मोबाइल फोन में संचार साथी ऐप को इंस्टॉल करके हम अपने कस्टमर्स को नहीं देंगे, ये बात उसने स्पष्ट कर दी। और इसके बाद सरकार को यू टर्न लेना ही था, सरकार ने यू टर्न ले लिया। लेकिन अब आप देखिए कि यहां आम जनता का, देश के एक इतने बड़े विपक्ष का, जागरूक लोगों का विरोध सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन विदेशी कंपनियों का, खासतौर पर अमेरिकी कंपनी का विरोध और अमेरिकी कंपनी की नाफरमानी उसके लिए कितना महत्व रखती है, ये स्पष्ट हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।